दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार में भयंकर चुनावी धांधली शुरू हो गई। 62 लाख वोटर्स गायब करने की कोशिश में चुनाव आयोग लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने इलेक्शन कमीशन का यह खेल पकड़ लिया है। 62 लाख वोटर्स गायब करने की कोशिश में चुनाव आयोग, फिराक में चुनाव आयोग लगा हुआ है। दरअसल इस बार मोदी शाह के लिए बिहार चुनाव जीतना, बिहार को हासिल करना कितना जरूरी है यह हर कोई जानता है। 2024 चुनाव में बहुमत खोने के बाद से ही राज्य में चुनाव जीतना, हर एक राज्य को फतेह करना बीजेपी के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में बिहार चुनाव से जुड़े जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं, सबके मुताबिक इस बार सत्ता पक्ष के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ वोट करने के लिए जनता मन बना रही है। मुख्यमंत्री की रेस में तेजस्वी यादव सबसे आगे है, नीतीश दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में बिहार चुनाव में बहुत बड़ा खेल खेलने का प्लान बनाया गया है, तभी बिहार चुनाव एनडीए जीत सकता है। यह खेल कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के इशारे पर चुनाव आयोग खेल रहा है। दोस्तों, बिहार चुनाव में आम गरीब वोटर्स को चुनाव आयोग ने डरा दिया है। बिहार में नई सूची बनाए जा रहे हैं, एक रिवाइज आप कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश हो रही है। जनता से 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर आप चुनाव में वोट कर पाएंगे। बिहार चुनाव में 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, एक बार आप खुद ही देख लीजिए, लिस्ट आपको समझ में आ जाएगा। चुनाव आयोग क्या दस्तावेज मांग रहा है? जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर, जमीन या आवास आवंटन पत्र, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशन का कोई आई कार्ड यानी आइडेंटिटी प्रूफ, सरकार या बैंक या पोस्ट ऑफिस या एलआईसी या सरकारी कंपनी का आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट, मतलब सिर्फ आधार या वोटर आई कार्ड से आपका नाम वोटर लिस्ट में इस बार शामिल नहीं होगा। ये सब आपके पास होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब आप बताइए, आम गरीब कहां से ये सर्टिफिकेट अरेंज करेगा? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने आज तहलका मचा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इन विलेज आफ्टर विलेज इन बिहार a chorus, we only have Aadhaar, how do we get the papers election commission asking for? माने बिहार में गांव गांव में एक ही स्वर में कहा जा रहा है, एक ही आवाज बुलंद है कि हमारे पास केवल आधार है, हमें चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे कागजात कहां से मिलेंगे? रिपोर्ट में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगले 20 दिनों में जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा, 77,000 से ज्यादा बीएलओ को अन्य सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संशोधन प्रक्रिया के तहत 7.8 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स यानी पंजीकृत मतदाताओं के पिछले रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। हालांकि सभी नए पंजीकरणों यानी नए रजिस्टर्ड के लिए आवेदक के नागरिक होने की घोषणा जरूरी है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग सभी नए और मौजूदा मतदाताओं के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहा है। लेकिन गांव-गांव में यही कहानी देखने को मिल रही है कि किसी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, जिसके तहत दोस्तों कम से कम 62 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर होने की संभावना है। विपक्ष का कहना है, विपक्ष का क्या तर्क है? चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई तक घर घर जाकर गणना पत्र में ये ब्यौरा
जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। विपक्षी दलों का तर्क यह है कि ये सारा काम जल्दबाजी में हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों मतदाता लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। 26 जुलाई तक अपने या अपने माता पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान के सबूत या बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, माता पिता के ये भी आपको जुटाने होंगे, जो कि बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं है। ये भी तर्क है कि चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स यानी एनआरसी को लाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची वोटर लिस्ट से नाम हटाने की ये एक भयंकर परिकल्पना है, भयंकर प्रयास है, एक भयंकर प्रोसेस है, जिसे चुनाव आयोग दिल्ली दरबार के इशारे पर करने में लगा हुआ है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए गए। इस आधार पर पूछा जा रहा है, क्या 2003 से 2014 तक हुए चुनावों पर यह सवाल नहीं है? अगर वोटर्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो फिर वोट के जरिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनी है, उस पर भी सवाल है। वहीं चुनाव आयोग इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्वतंत्र तरीके से काम करने पर अपना ही एक तरीके से पेट थपथपाने का काम कर रहा है। कह रहा है कि नहीं, हम बढ़िया काम कर रहे हैं। अब इस पर प्रशांत भूषण, देखिए, कानून को हमसे बेहतर जो है वकील लोग समझ सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान समझ सकते हैं। हम तथ्यों के आधार पर आप तक खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। अब इस पर पॉलिटिकल पार्टीज जो भी बात करें एक तरफ है। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सरकार के नाक में दम करने वाले एक एडवोकेट हैं, प्रशांत भूषण ने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने खुलासा किया है इसमें क्या खेल चुनाव आयोग खेल रहा है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले बिहार की मतदाता सूची को रिवाइज करने की आड़ में हार के डर से भाजपा सरकार अपने पालतू चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर लाखों अल्पसंख्यक और अन्य विरोधी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रही है। यही बात तो मैं लगातार आपसे करती आ रही हूं कि ये रिवाइज वोटर लिस्ट बनाने की जो कोशिश हो रही है, इसके आड़ में क्या हो रहा है कि सरकार को, बीजेपी सरकार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है वो इस बार बिहार चुनाव में हारने वाला है। एनडीए को इस बार वोट जनता करने की मूड में नहीं है, जनता बिहार में बदलाव चाहती है। अब ऐसे में बिहार जीतना है तो वोटर लिस्ट में झोलझाल फिर से करना होगा। जैसे महाराष्ट्र, जैसे हरियाणा चुनाव बीजेपी जीती है, उसी तरीके से आप बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाले, एनडीए के खिलाफ वोट करने वाले अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, और अब एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे वोटर्स को, जो विपक्ष को वोट करने वाले वोटर्स है, उनका पहचान करने के बाद उन्हें वोटर लिस्ट से हटाने के लिए ये फिर से एक रिवाइज, आप कह सकते हैं कि मतदाता सूची बनाने की खेल बिहार में खेला जा रहा है, जिसके जरिए लाखों, करीब 62 लाख लोगों को चुटकी में लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जिन्होंने पिछले बार वोट तो किए, जो पिछले 25 साल से वोट करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो वोट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दोस्तों, ये एक भयंकर खेल है। अगर चुनाव में ये खेल खेला जा रहा है तो सोचिए लोकतंत्र कहां बचा हुआ है। लोकतंत्र का सरेआम दिन दहाड़े हत्या की जा रही है और हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। सवाल सरकार से पूछा जाएगा, सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाएगा और सवाल गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों से भी पूछा जाएगा, जिनकी रीच बहुत है लेकिन वो सवाल नहीं करते। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। रिपोर्ट सही लगी है, अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, दबा करके शेयर करें, और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।